नमस्कार। आकाशवाणी के इस विशेष स्वर समर्पण कार्यक्रम में मैं विजय शंकर मिश्र आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिवादन करता हूं। आज का यह विशेष कार्यक्रम पिछले ही दिनों दिवंगत हुए सुप्रसिद्ध संगीतकार पंडित मोहिंदर सरीन जी की स्मृतियों को समर्पित है। पंडित मोहिंदर सरीन नाम ही काफ़ी है। इस नाम को याद करते ही कानों में कई सुरीले सुमधुर गीत गूंजने लगते हैं, हवाएं गुनगुनाने लगती हैं, दीवारें गाने लगती हैं और प्रकृति मुस्कुराने लगती है। सन 1935 में जन्मे सरीन साहब सिर्फ 5 वर्ष की उम्र में एक बाल कलाकार के रूप में आकाशवाणी से एक गायक के रूप में जुड़ गए थे। संगीत की विधिवत शिक्षा उन्होंने दिल्ली घराने के उस्ताद गफ्फार हैदर खां से प्राप्त की थी, लेकिन उनकी रुचि तरह तरह की काव्य रचनाओं को स्वरबद्ध करने में अधिक थी। उनकी इस प्रतिभा को तराशा प्रसिद्ध संगीतकार रोशन साहब ने, जिनके संपर्क में सरीन साहब 1956 में आए थे। आकाशवाणी द्वारा सर्वोच्च श्रेणी के मान्यता प्राप्त संगीतकार पंडित मोहिंदर सरीन ने आकाशवाणी के प्रसिद्ध कार्यक्रम उद्धव शतक और गंगा अवतरण का संगीत निर्देशन भी किया था। हरियाणवी फिल्म सर छोटू राम का संगीत निर्देशन भी उन्होंने किया था। वे वॉइस ऑफ अमेरिका के हिंदी प्रसारण सेवा में भी कार्यरत रहे, लेकिन फिर त्याग पत्र देकर पूरी तरह से संगीत सेवा में जुट गए थे। लगभग 30 वर्ष पूर्व एक सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद भी व्हील चेयर पर बैठकर एक हाथ से कीबोर्ड बजाकर वे नित्य नूतन संगीत रचते रहे और उन्हें ए हरिहरन, अनूप जलोटा, सुरेश वाडेकर, अनुराधा पौडवाल, भूपेंद्र तथा मिताली सिंह, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, चंदन दास, वाणी जयराम, घनश्याम वासवानी, जयश्री गुप्ता, रोशन भारती, वंदना वाजपेयी, विधि शर्मा, प्रकाश पार्णेकर, मिताली चक्रवर्ती, नीलम साहनी, जितेंद्र सिंह, सुमन देवगन, मीनाक्षी प्रसाद, शैलेश श्रीवास्तव, उमा गर्ग, डॉली नारंग, संजय भटनागर, शैला हटंगड़ी, दिव्या जैन, मनीष खुल्लर, परमिंदर चड्ढा सहित देश के कोने कोने के कलाकार गाते रहे और अपने भाग्य पर इठलाते रहे। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के कर कमलों से संस्कार भारती सम्मान, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित से साहित्य कला परिषद सम्मान और बेगम अख्तर सम्मान सहित सैकड़ों सम्मानों से सम्मानित पंडित मोहिंदर सरीन ने 23 सितंबर 2023 की शाम अंतिम सांस ली और नाद ब्रह्म में लीन हो गए। उनके गीतों को अपने कंठों से निनादित करने वाले कुछ अन्य गायक गायिकाएं और उनके निकट संपर्क में रहे लोग आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। हम उनसे सरीन साहब के व्यक्तित्व और उनकी रचनाओं के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ हैं सुप्रसिद्ध गायिका शोभना राव जी, डॉक्टर मीरू वर्मा जी, श्री अरुण गोयला जी और आकाशवाणी में ही कार्यरत रहे जनाब सरफराज अहमद जी। मैं आप सभी का आकाशवाणी की तरफ से इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। शोभना जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। सरीन साहब से आपकी पहली मुलाकात कब, कहाँ और कैसे हुई? हमको लगता है उन दिनों मैं 82 में 82 में यहाँ आई थी और मुझे लगता है 86 के आसपास डीडी मेट्रो का 2 चैनल हुआ करते थे दूरदर्शन में, DD1 और DD2। DD2 में हमारा एक मेरे बहन के साथ एक युगल गान मालकौंस राग पे एक सेमी क्लासिकल हम लोगों ने प्रस्तुत किया था और मुझे याद है कि सरीन साहब का मुझे फ़ोन आया, कहने लगे मैं ढूंढ रहा था ये कौन आवाज़ है। तब मैं बिल्कुल नहीं थी दिल्ली में और उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहने लगे कि आप इतना अच्छा गाती हैं, किसकी है रचना और मैं मिलना चाहता हूँ। मुझे इतनी खुशी हुई क्योंकि मैं बस आई थी बस दिल्ली में और मैं ढूंढ ही रही थी, मैं सोच रही थी मैं किससे सीखूँ जी। इत्तेफाक से बस थोड़े दिनों में मुझे यहाँ एक प्रसार गीत में एक गाने का एक मौका मिला, तो वो आए थे, उन्होंने सुना, फिर मुझसे मिले, कहने लगे कि मेरी भी रचनाएं मैं करता हूँ
और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी रचनाएं कॉम्पोजिशंस आप गाएं। तो इसी से शुरुआत हुई थी उनसे, और फिर तो सिलसिला ऐसा जारी रहा, जीवन पर्यंत जारी अरे रहा। बिल्कुल झंडे वाला क्या हर जगह से। मीनू जी, आप कब मिली उनसे, कैसे मुलाकात हुई? आदरणीय गुरुजी पंडित मोहिंदर सरीन जी से हमारी पहली मुलाकात 2005 में हुई जी। और उस समय हम बॉम्बे में थे और हमें उन्हीं के जैसे समकक्ष वैसी ही पर्सनालिटी पंडित रघुनाथ सेठ जी ने, जब हम बॉम्बे से दिल्ली शिफ्ट कर रहे थे तो उन्होंने रेफरेंस दिया और उन्होंने पूछा कि हमारे जैसा कोई है, उसे सीखना चाहोगी? मैंने जब हाँ बोला तो उन्होंने सबसे पहले गुरुजी का नंबर दिया और हम यहाँ आए। और जब हम उनसे मिले तो उनके समक्ष एक ऑरा ऐसा था, उनकी पर्सनालिटी में खिंचाव ऐसा था, सब कुछ ऐसा था कि शायद हमको उसके बाद से एक जर्नी में साथ हाथ पकड़ के संगीत की जर्नी में ले जाने वाला कोई मिला तो वो गुरुजी थे। और उसके बाद कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी? नहीं, लेकिन एक ये भी बात थी कि गुरुजी ने, हमें गज़लें उनकी बहुत पसंद थी, तो उन्होंने उस रिवायती अंदाज में भाव को डालने के लिए मुझे भेजा गुरु माँ के पास। गुरु माँ यानी विदुषी सविता देवी जी और बनारस घराना। ये बहुत बड़ी बात है कि एक कलाकार के पास किसी को ये इसकी ऋणी रहेंगे हम हमेशा। और अरुण जी, आप बताएं कुछ उनके विषय में। सर, मेरा संपर्क गुरुजी से 1988 में हुआ और मेरे एक और परम आदरणीय म्यूज़िक के गॉडफादर श्री अमरजीत सिंह कोहली सर ने मुझे बोला कि आप जाकर के वहाँ उनसे सीखो, गाते तो अच्छा हो लेकिन सीखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो गुरुजी के पास आया था और उनके पास आकर के और गीत संगीत उनसे सीखना शुरू किया। उनके व्यक्तित्व से इतना प्रभावी हुआ मैं कि आज तक हम उनको नमन करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप सारे लोग जो आज बैठे हैं उनसे चाहे जब भी जुड़े, लेकिन जीवन के अंतिम क्षण तक उनके साथ जुड़े रहे। ये सरीन साहब के व्यक्तित्व की महानता है। सरफराज साहब, आप तो आकाशवाणी में ही कार्यरत रहे और सरीन साहब इससे बहुत गहराई से जुड़े रहे। आप बताएं उनके विषय में, आपका कैसा संपर्क था उनके साथ? सरीन साहब से मेरा ताल्लुक तकरीबन 25-30 साल पुराना है जी। जिस ज़माने में मैंने ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन किया था तब भी सरीन साहब थे। हमारी सर्विस के लिए, ऑल इंडिया रेडियो के लिए म्यूज़िकल फीचर्स तैयार किया करते थे जी। तब उनसे करीब आने का मौका मिला, वक्त के साथ साथ और करीब होते गए। ये तक कह सकते हैं कि मेरा नहीं, मेरे पूरे परिवार का रिश्ता सरीन साहब से। वो हमारे हर खुशी, हर मौके पर वो शरीक रहे और आते रहे जाते रहे। ये सरीन साहब की मोहब्बत थी। इवन बच्चों की शादियों में भी वो आए, बच्चों की और खुशियों में भी आए, तो बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान थे जी। और वो उनका दुख तो वाकई नाकाबिल बर्दाश्त है। शोभना जी, आपने उनकी कई रचनाओं को गाया है और बहुत खूबसूरती के साथ गाया है। उनकी कोई ऐसी कंपोजिशन जो आपको बहुत पसंद हो और जिसे इस समय आप गुनगुनाना चाहें? मैं क्या बोलूँ, मुझे तो ढूंढने में बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि इतनी अच्छी कॉम्पोजिशंस हैं और हर एक कॉम्पोजिशन में उनकी एक अलग बात थी। ये सबसे बड़ी अच्छी क्वालिटी मुझे लगती थी कि कोई एक दूसरे से मिलता नहीं था। तो एक ये गाना है, सजन तुम का है को दियो बेसरा, सजन तुम का है को दियो बेसरा, कारी कारी रतिया
क्या बात है। क्या बात है। मीरू जी, जी आपने कई बड़े कलाकारों से सीखा, फिर दिल्ली में सरीन साहब से भी सीखा। उनके संगीत का ऐसा कौन सा पक्ष है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है और आपको लगता है कि दूसरों से इस मायने में वो अलग थे? गुरुजी के जितनी रचनाएं हैं उस गुलदस्ते में जो एक सबसे खास बात होती थी, वो हर फूल में, हर रंग में, उनके हर कॉम्पोजिशन में होती थी, वो ये है कि वो इन कॉम्पोजिशंस को टोटलिटी में तैयार करते थे। मतलब कि जो शब्दानुकूल, शब्द जो कह रहा है उसके स्वर, जो भाव कह रहा है उसके हिसाब से वो राग, सुगम संगीत का जो बेस है, जो आधार है, उससे उनकी रचनाएं पूर्ण होती थी। तो ये आई थिंक उनको एक कंपोज़र से, कई कंपोज़र्स के साथ एक अलग दर्जा देता था, एक अलग मुकाम था उनका। उनकी कॉम्पोजिशंस में उन्होंने एक बार मुझे कहा था कि हम कैसे गाते हैं, स्वर, लय, ताल, जो संगीत का शास्त्र है, ये तो अपने आप में बहुत ज़रूरी होता है, पर हम क्या गाते हैं, मतलब जो साहित्य है, जो हम कह रहे हैं, जिस पे हमने धुन बिठाया है, उसकी भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है। पंक्चुएशन कहाँ लगता है कि उसके मायने बदलते हैं, धुन कैसी होनी चाहिए कि जो शब्द है वो उठ जाए। सुगम संगीत में हम लोग को पहले लगता था ये सब चीज़ें पता नहीं कितना मायने रखती हैं, मगर उन्होंने जब एक्सप्लेन करना शुरू किया सच तब में पता चला जी कि पंक्चुएशन, वॉइस थ्रो, किस तरह से शब्द को कहना चाहिए। और मेन थिंग मतलब वो हमेशा कहते थे गाना गाओ, भाव से गाओ, चाहे मुर्की और ये सब ज़्यादा न लगे, मगर ऐसा हो कि दिल छू जाए किसी को। अरुण जी, आप भी कुछ कहेंगे? आप बताएं कुछ इस विषय में। सर, मुझे गुरुजी का एक भाव बहुत अच्छा लगता है कि वो जिस भाव से जैसे संगीत बनाते थे उसी तरह से लिखते भी थे जी। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इतनी प्रतिभाएं एक ही व्यक्ति में कैसे हो सकती हैं कि उनके एक एक भजन जो लिखे हुए उनके हैं, वो कैसे कैसे भाव उन्होंने उसमें निकाल के दिए हैं और उसको फिर संगीतबद्ध किया है। जी, उनके कविताओं का संकलन सप्तरंग जब प्रकाशित हुआ तो विख्यात संगीतकार अनिल विश्वास जी ने उसका विमोचन किया था और उन्होंने बहुत अच्छे शब्द कहे थे। सरफराज साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक किस्सा है सरीन साहब का और म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद साहब का। जी, थोड़ा सा आप बताएं वो क्या वाकया है? ऐसा था कि सरीन साहब ने कुछ धुनें तैयार की थी। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि संगीत में कुछ नहीं जानता, लेकिन सरीन साहब के संगीत में खुशबू है, नूर है, पायदारी है। जब सुनिए तरोताज़ा। जी, क्या बात है। तो ऐसा ही एक एल्बम तैयार हुआ और वो नौशाद साहब को भेजा गया। उसके साथ मेरा ख़त था, मैं उर्दू में मैंने लिखा था सरीन साहब की तरफ से। नौशाद साहब ने वो एल्बम सुनी, फिर ख़त लिखा और उस ख़त में लिखा था कि सरीन साहब, ये बात मैं दिल से कह रहा हूँ, अगर मेरी सेहत साथ देती और वक्त मेरे पास होता तो मैं आपसे ज़रूर कुछ सीखता। क्या बात ये है। नौशाद साहब के बताइए, उनसे हाँ, ऐसे कुछ आना मतलब हाँ, वो खत जो उन्होंने लिखा था, अपने हाथ से खत लिखा था बाकायदा, खुशी और होती है नीचे अंदर सिग्नेचर से। भी उनके। बड़ा कलाकार सच्चे अर्थों में बड़ा होता है और ये घटना बताती है कि न केवल सरीन साहब बल्कि नौशाद साहब भी कितने बड़े कलाकार थे। इस तरह की बातें कहने की हिम्मत जो ऊंचे कलाकार होते हैं, ऊंचे पायदान के कलाकार होते हैं, वही कर सकते हैं, वही जुटा सकते हैं। बिल्कुल। इसी सिलसिले में मैं एक और जिक्र कर दूं जी। कि रवि साहब भी सरीन साहब के बहुत करीबी दोस्तों में से थे। संगीत निर्देशक रवि। हाँ जी। उनके बर्थडे पर एक दिन अचानक बगैर बताए वो हाजिर हो गए, जब सरीन साहब उस जमाने में आर के पुरम में रहते थे। 2018 में शायद आए। कोई भी फिल्मी गाने उठाई है तो 10 में 9 के रवि साहब के मिलेंगे। हाँ, इतना मशहूर वो फनकार। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने सरीन साहब की दोस्ती को नहीं छोड़ा और वो सरीन साहब को हमेशा ढूंढते रहे, आते रहे, मिलते रहे, और उनके बर्थडे पर ख़ास तौर पर। और उन्होंने कई बार सरीन साहब को बुलाया भी मुंबई, लेकिन अपनी शारीरिक अस्वस्थता के कारण सरीन साहब नहीं जा पाए। मैं थोड़ी सी और संगीत की बात करूं, मीरू जी, जी उनकी कोई कंपोजिशन सरीन साहब की जो आपको बहुत पसंद हो और आप इस समय गुनगुनाना चाहें? उनकी तो इतनी अनगिनत कॉम्पोजिशंस है, चुनना तो ऐसे लगता है जैसे दरिया में बहते हुए पानी लिखना। बट फिर भी एक गज़ल है मखमूर साहब की, जो आज वो नहीं है तो मैं बहुत दिनों से उसे गुनगुना रही हूँ
कि हर एक रंज में राहत है आदमी के लिए, पयाम मौत भी मुस्ता है जिंदगी के लिए। क्या बात है। और उसका आखिरी अंतरा जो है कि हमारे बाद अंधेरा रहेगा महफिल में, यही मैं याद बहुत कर रही थी। चिराग जलाओगे रोशनी के। रोशनी के लिए। तो हम बात है, इसको बहुत प्रयास करेंगे। ये उनकी ही कॉम्पोजिशन है। हर एक रंज में राहत है आदमी के लिए, पयाम मौत भी मुज़दा है जिंदगी के लिए। हर एक रंज में राहत है आदमी के लिए। हमारे बाद अंधेरा रहेगा महफिल में, बहुत चिराग जलाओगे रोशनी के लिए। पयाम मौत भी मुज़दा है जिंदगी के लिए। हर एक रंज में राहत है आदमी के लिए। सरीन साहब कहते थे कि मैं धुनें नहीं, संगीत बनाता हूँ, संगीत तैयार करता हूँ। इसका क्या अर्थ है? मुझे ऐसा लगता है कि संगीत वो जैसे एक टोटलिटी में थी, जैसे मीलू जी ने बताया कि भाव भी, मतलब हर एक शब्द को वो पहचान कर, वो सही मायने में वो कौन सा राग उसमें फिट होगा, कैसे होगा, क्या है, मतलब वो इट वाज लाइक अ फुली पैक्ड थिंग। कोई उसमें कोई कमी नहीं दिखाई देती थी। मुझे जो एक श्रोता के रूप में लगता है कि आमतौर पर सुगम संगीत की जो रचनाएं बनती हैं, एक अंतरा को कंपोज कर दिया जाता है और बाकी अंतरे उसी पैटर्न पर चलते रहते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन अगर सरीन साहब की किसी कंपोजिशन में 4 अंतरे हैं तो वो चारों अलग अलग रागों में जाते हैं। बिल्कुल जी। अगर कहीं बहार का जिक्र है तो राग बहार को वो छूते हैं। अगर कहीं वर्षा का जिक्र है तो मल्हार की अंग की ओर आते सावन हैं। की जो उनकी थी हाँ, सावन की compositions, जो उसमें इन्होंने बहुत उनका एक इस्तेमाल भजन है किया, मन बहुत- रे काहे तू हो धीर करे। तकदीर। जी हाँ। उसमें भी तीनों अंतरों के अंदर में राग हर अलग एक अलग है। में उनका था। ये कोई ऐसा नहीं लगता था जैसे फिल्म के गाने होते हैं कि बिल्कुल, एक अंतरा बिल्कुल। हो दूसरा, उनका हर एक का एक अलग अलग रंग। उसमें उनके एक भजन है सूरदास जी की, निस दिन बरसत नैन हमारे। हाँ, तो उसमें जो वो शब्द है ना, निस दिन बरसत नैन हमारे, तो ये जो एक कहीं से दोनों निषाद का प्रयोग है ना, मैंने गुरुजी से एक बार पूछा तो उन्होंने कहा कि एक भक्त के आंख भी तो बरसते हैं ना। मल्हार ऐसा राग है जो एक आम आदमी भी कहीं ना कहीं बरसने से जोड़ लेता है। गोयला साहब, आप उनके कोई कंपोजिशन कुछ गाकर सुनाइए आप। कॉम्पोजिशन तो कई सारी हैं, लेकिन एक जो वाकई मुझे काफी अच्छी लगती है वो ये है। मैं तो जब से शरण तेरी आया, आनंद 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 मैंने पाया। राम मैं तो जब से शरण तेरी आया, आनंद 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 मैंने
है तेरा नाम। क्या बात है। क्या बात है सर। कोई ऐसे घटना आप याद करेंगे सरीन साहब से जुड़ी जो आपके लिए बहुत यादगार हो? हाँ, मुझे याद है, मैं मैग्ना साउंड की रिकॉर्डिंग हो रही थी, कंपनी थी मैग्ना साउंड, उसमें इन्हीं की गज़लों से मेरा फर्स्ट एल्बम निकला था। तो एक दिन मेरी रिकॉर्डिंग थी कल्याणी में और वो तबले वाले का फ़ोन आया कि शोभना जी, आई एम सॉरी, मैं नहीं आ पाऊँगा आज, मेरे घर में कुछ ऐसी घटना हुई है, मैं नहीं आ पाऊँगा। मुझे एकदम ऐसा शौक हुआ क्योंकि वो स्टूडियो बुक्ड है, सारे आर्टिस्ट आ रहे हैं। पहले मुझे दिमाग में आया, मैंने कहा सरीन साहब को मैं फ़ोन करूं, गुरुजी को पूछूं क्या करूं मैं। कहने क्यों चिंता कर रही हैं आप, मैं जल्दी जाता हूं। और बाबूलाल उन दिनों बहुत फेमस हुआ करते थे, मतलब बजाते थे। तो कहने लगे मैं बस आपको आके फ़ोन करता हूँ, बस एक 15 मिनट में आए होंगे। और कह दिया मैंने फ़िक्स कर दिया। मुझे जैसे लगा कि ये किस तरह के इंसान है, मतलब इतना हेल्प करते हैं, ये खुद इतने ऊंचे कंपोजर, और क्या मैं बोलूं इनके बारे में, हर किसी इतना की सहायता सरल के लिए स्वभाव, इससे हम लोग बिल्कुल खिंच जाते थे। गोयला साहब, आप बताएं कोई घटना उनसे जुड़ी ऐसी यादगार? सरीन साहब, जैसे मैंने बताया कि कोहली सर ने मेरे को इंट्रोड्यूस किया था, तो कोहली सर एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइज़र हैं। तो वहाँ पे ऑल इंडिया के कंपटीशन हुआ करते थे संगीत के, फिल्म म्यूज़िक के, और उसके अंदर में कई हज़ार कंटेस्टेंट्स आते थे। उन सारे प्रोग्राम्स में सिंगर्स के ऑडिशन के कैसेट रिकॉर्ड हुआ करते थे और सरीन साहब को दिए जाते थे वो। और सरीन साहब उन हज़ारों कैंडिडेट्स के कैसेट्स दिन रात सुन करके उसमें से सिलेक्शन किया करते थे। देखिए 2, 4, 5, 7, 10 लोगों में सिलेक्शन तो हो जाए, लेकिन जहाँ कई हज़ार लोग हैं उनमें से सेलेक्ट करना इतना मुश्किल काम है। और दिन रात करके, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं होता था, नहीं। हाँ। तो इतनी उनके अंदर समझ और डेडिकेशन थी कि भाई काम के प्रति समर्पण। Yes. और मीनू जी, रुपए आप पे- कोई घटना बताएं उनसे जुड़ी हुई यादगार घटना? हाँ, एक बार रेडियो की कोई रिकॉर्डिंग थी, मखमूर साहब की गज़ल थी, याद ये किसकी आ गई, जहन का बोझ उतर गया। और गुरुजी ने इसकी धुन बनाई जल्दी जल्दी, वो 10-12 मिनट में 3 अंतरे अलग अलग और एकदम खूबसूरत धुन तैयार होती थी। अच्छा, तो वो बना लिए धुन, पर उसके बाद भी ऐसा था जैसे उन्हें कोई चीज़ मिसिंग लग रही हो। तो आखिरी के जो उसका जो एक बहर का जो आखिरी के 2 शब्द थे वो ये थे, जहन का बोझ उतर गया। अच्छा, बाद में उन्होंने उसको चेंज किया और उन्होंने उस धुन को लेके आए, वो जहन का बोझ उतर गया, उन्होंने सुर ही उतार दिया। अच्छा। शायद ये मतलब उसको यही उन पे लग उन्हें, रहा था हाँ, कि हाँ। क्या है, और फिर उन्होंने कहा अब आप जाइए, अब आप इस धुन को लेके जाइए। आई थिंक उनके हिसाब से ये कंप्लीट हो गई। कंप्लीट हो गया था। मीनू, थोड़ा सा गा के सुना दीजिए। यादें किस किया गए, ज़हन का बोझ उतर गया, सारे गम भुला गए, ज़हन का बोझ उतर गया, यादें किस किया गए, ज़हन का बोझ उतर गया। जिंदगी क्या है, गम है क्या, सोचते सोचते यूं ही मुझको हंसी जो आ गई, मुझको हंसी जो आ गई, ज़हन का बोझ उतर गया, यादें किस किया गई, ज़हन का बोझ उतर गया। सरीन साहब आज हमारे बीच नहीं हैं, उनकी सिर्फ यादें हैं। किस तरह आप अपनी श्रद्धांजलि देना चाहेंगे उन्हें? गोयला साहब, आप बताएं। मैं तो ये मानता हूँ जी, उनके जीवन में
जो जो चीज़ें हमने देखी उनको हम ग्रहण कर पाएँ तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि होगी। इतने सहज स्वभाव के इंसान थे, कभी हमने छल कपट उनके वाणी में या सोच में कभी नहीं देखी हमने। रुपए पैसे से जैसे उनका कोई नाता था नहीं शुरू से। सही कहा। ऐसे सरल इंसान को इसीलिए जो इतने साल वो पलंग पे रहे फिर भी लोग उनके साथ जुड़े रहे, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बात बोली। और वे अंत तक संगीत के साथ जुड़े Yes. रहे। बिल्कुल जी। जी जी सरफराज साहब। अपने जज्बात जी। एक शेर में, जी जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। क्या बात है, क्या हम बात सो है, गए क्या दास्तां। बात है सरफराज। शोभना जी, आप कैसे अपनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करेंगे? उन्होंने हम लोग को इतना कुछ खजाना दिया है, उनकी जो सीख उन्होंने दी है हम लोग उसको प्रैक्टिस करें। हमको लगता है इसी से हम उनका संगीत जो है और सब जगह गाएं, लोगों को पता चले इनकी किस तरह की धुनें थी और क्या थी। शोभना जी, आप गा के सुना दीजिए। आज फिर उनकी याद आई है, जिंदगी दर्द से घबराई है, आज फिर उनकी याद अंधेरे में प्यार की मंजिल थी, अंधेरे में प्यार की मंजिल, रोशनी हमें दिखाई है, रोशनी हमें दिखाई है, आज फिर उनकी याद आई है, आज फिर उनकी याद आई है। कलाकार कभी मरता नहीं है, वह अपनी कला के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से सदैव जीवित रहता है। आज पार्थिव रूप में पंडित मोहिंदर सरीन जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन अपने संगीत के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से और अपने शिष्यों के माध्यम से वो अनगिनत वर्षों तक जीवित रहेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं उन्हें अपनी भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज स्टूडियो में पधारने के लिए श्री सरफराज अहमद जी, डॉक्टर मीरू वर्मा जी, श्री अरुण गोयला जी और श्रीमती शोभना राव जी, आप सबके प्रति धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।